तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज के सेशन में आपका वेलकम है। अक्टूबर मंथ को कैसे आप प्लान कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है, देन जिससे आप 10 से 15 हज़ार रुपये इजिली जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको इस सेशन में बताई जाएंगी। ठीक है, कैसे आप पूरे अक्टूबर मंथ को या फिर आप अपने पूरे महीने का टास्क, ठीक है, जिस भी मंथ में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, उस पूरे महीने को आप स्टार्टिंग से लेके एंड आपके जो भी आप टारगेट्स लेके चलते हो वो कैसे आप हिट कर पाओगे, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम आते हैं सबसे पहले यार स्ट्रेटेजी। जब भी किसी चीज को स्टार्ट करने की बात आती है ना, वहां पे सबसे पहले चीज आती है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर माइंडसेट ही नहीं है तो बेसिकली आप कोई भी वर्क अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी इश्यू, कुछ भी चीज आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे माइंडसेट का क्यों स्टार्टिंग में ही बताया जाता है किसी भी चीज को माइंडसेट के लिए। देखो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट होता है कि ये काम क्यों करना है, कैसे कैसे आपको ये काम करना है, तभी तो वो जाके काम पूरा होता है। तो बेसिकली पूरे महीने आपको काम क्यों करना है, क्यों आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, सबसे पहले तो वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप अपना एक माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, अगर आपकी सारी चीजें क्लियर है तो वहां से आपके माइंडसेट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फिर आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करने लगते हो अपने गोल्स अपने एम्स के थ्रू। ठीक है, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आपको यही पूरी स्ट्रेटेजी लेके चलनी है जो आपको यहाँ सेशन में बताई जाने वाली है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले चेंज योर हैबिट्स। देखो बेसिकली हम अपनी हैबिट्स कभी भी चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, मैं एक चीज बताऊंगा। जब भी आप अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो या आप किसी भी काम को करने जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कोई एजुकेशन के लिए आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी ज्यादातर हैबिट्स क्या होती है आजकल नॉर्मल एज में, फोन ज्यादा स्क्रॉल करना, रील्स ज्यादा स्क्रॉल करना, अपना टाइम ज्यादा बेकार वीडियोस पर देना। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपनी अपनी हैबिट्स को चेंज करो। अगर आपकी हैबिट्स चेंज नहीं होगी ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी हैबिट्स चेंज नहीं है तो आप नहीं वर्क कर पाओगे, अपने माइंडसेट को नहीं, अपने गोल्स को हिट नहीं कर पाओगे। जो भी आप एक महीने का गोल बना रहे हो उसको आप बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाओगे। तो हिट वो तभी होगा जब आपका माइंडसेट होगा। ठीक है, माइंडसेट होगा, अपनी आप अपनी जो पुरानी आदतें हैं, जो मतलब कि वेस्ट आदतें हैं, उनको आप छोड़ दोगे, तब जाके आपका वो गोल भी हिट हो पाएगा। ठीक है, तो अपनी हमारा टॉपिक फर्स्ट यही आता है माइंडसेट में कि अपनी हैबिट्स को चेंज करना। ठीक है, अभी तक आपने रील स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट कर रहे थे, अब थोड़ा लर्निंग के ऊपर टाइम टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए ना। ठीक है, सबसे पहले जब हम माइंड सेट कर ही लेते हैं, हम काम करने का तरीका भी बना लेते हैं, हमारा मन हो चुका है काम करने का। ठीक है, अब महीने में आप क्या चाहते हो, क्या गोल्स, गोल्स यार बहुत होते हैं कि गोल्स क्रिएट करना। ठीक है, आपको अपने गोल क्रिएट करना पड़ेगा कि आप इस महीने से चाहते क्या हो, आप कितनी अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हो, 10 हज़ार, 5 हज़ार, 15 हज़ार, क्या आपका गोल है, 1 लाख रुपए तक की इनकम, जो भी आपका गोल है उसको सबसे पहले आप उसको नोट करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस गोल को नोट नहीं करोगे ना, तो आप वो इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे और वो स्ट्रेटेजी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो अपने गोल है, उस गोल को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, गोल्स क्रिएट नहीं करोगे और उसको नोट नहीं करोगे तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं गोल्स के ऊपर एक चीज, एक मूवी आपको बताना चाहूंगा। आप एक मूवी देखो, द सीक्रेट लाइफ। ठीक है, अगर आप द सीक्रेट लाइफ आप देख पाओगे, क्यों आपको बार बार नोटिस आपका माइंडसेट बनाने की क्यों बात की जाती है, द सीक्रेट। ठीक है, द सीक्रेट लाइफ ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, वहां पूरी चीजें बताई गई हैं, क्यों आपको वो मूवी, क्यों आपको गोल्स और आपका माइंडसेट बनाना पड़ता है। ठीक है, और कैसे आपके गोल्स कंप्लीट होते हैं, लिए लिखने वाली जो आदत है ना, वो क्यों करनी चाहिए, वो वहां पे पूरी स्ट्रेटेजी बताई गई है। तो अपने गोल क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम, गोल्स भी यार बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप गोल्स बना सकते हो जिससे आपके गोल्स हिट कर हो सकते हैं। सबसे पहले यार अपने वीकली गोल्स बनाओ आप, या फिर 15 डेज गोल्स बनाओ, एंड फिर एक महीने का पूरा गोल बनाओ कि अपना पूरा महीने आपको करना कितना, आपको इनकम करनी है पूरे महीने में, आपको चाहिए क्या।
ठीक है। पहले छोटा गोल बनाओ। मान लो आपको ईयरबड्स आपके नहीं है, आप सेशन देख रहे हो, आपके पास ईयरबड्स नहीं है, तो ईयरबड्स का गोल बना लो फर्स्ट, कि मुझे ईयरबड परचेज करनी है, मुझे सेशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। या उस मतलब एक छोटा सा गोल, ईयरबड्स कितने आए, 1000 रुपीज की, मतलब उसके लिए आपको इनकम जनरेट करनी है, या आप न्यू यूजर हो, जितना आपने इन्वेस्ट किया वो रिकवर करना है मुझे 1 वीक के अंदर अंदर अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ। मतलब इस टाइप के आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे। देन अगर आप इस टाइप के गोल्स बना रहे हो तो तभी आपके गोल्स कंप्लीट होते हैं। देखो एक चीज होती है ना, जब हम किसी भी चीज को कर रहे होते हैं, ठीक है, करते करते क्या होता है कि हम जब उस चीज को कर रहे होते हैं, तो जब तक हमें उस चीज को क्यों कर रहे हैं, जब तक ये चीज नहीं पता होती तो वो चीज नहीं हो पाती। तो आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा, आपको पैसा क्यों कमाना है, किस लिए कमाना है। जब आपको ये चीज पता लगेगी ना, पैसा क्यों कमाना है और किस लिए कमाना है, तो ऑब्वियसली आपका पैसे भी कमाओगे और अच्छी खासी इनकम भी होगी। तो इसलिए तो बोले जाते हैं गोल्स को नोट करो, पैसा क्यों कमाना है, किस चीज की जरूरत है, आपको पैसा क्यों चाहिए, क्या रीजन है पैसे का। ठीक है, वो रीजन नोट करो। देन वो फिर आपका गोल कंप्लीट होगा। जब तक आप उस रीजन को नोट नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने गोल्स को बीट नहीं कर पाओगे, नहीं तो ये नोट ही करे रह जाएंगे फिर, मतलब ये ऐसे ही रह जाएंगे जो चीज सोचोगे। तो सबसे पहले रीजन नोट करो। ठीक है, मैं आज भी अपने गोल्स को नोट करता हूँ, देन उन गोल्स को कंप्लीट भी किया जाता है। ऐसे ही 1 मंथ का गोल, कि 1 महीने में कितनी इनकम कमानी है और क्यों करनी है। ठीक है, वो ही पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी होती है। मतलब इस टाइप से ऑब्वियसली मेरे, आई होप आपको गोल समझ आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही आपको गोल्स पूरे लेके चलने हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चीज पे बात करने वाले हैं, बट आपको डेली एक्शन प्लान क्या लेके चलना है, ठीक है, पूरे महीने के लिए, जिससे आप एक लो ऑफ एवरेज इनकम स्ट्रक्चर भी जनरेट कर सकते हो, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो बेसिकली आप इस चीज को नोट कर लेना, 10 से 15 लीड्स आपको जनरेट करनी ही करनी है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप 10 से 15 लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत पीछे हो, बहुत ज्यादा पीछे हो। अगर आप 10 से 15 लीड्स डेली बेसिस पर जनरेट कर रहे हो तो आप बेसिक लेवल में, मतलब मीडियम में आप आ चुके हो। आप टॉप लेवल पे नहीं हो, आप मीडियम में आ चुके हो, और जो आपके टारगेट्स है वो यहाँ से हिट हो जाएंगे। फिर डेली 4 से 5 क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग आप अपनी क्लाइंट को कॉन्फ्रेंस पे लेकर आओ, क्लोजिंग करनी है, मतलब कि 10 से 15 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है जो आप लीड जनरेट कर रहे हो, और उनमें से सिर्फ 4 से 5 क्लोजिंग करनी है। मतलब हमने एक लो ऑफ एवरेज इनकम स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, मान लो 15 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई, ठीक है, उसका 10% हमने निकाला कि 4 से 5 हमारी सेल क्लोज हो गई। ठीक है, वो चाहे अपनी अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लेके कराओ, या आपके अंदर स्ट्रेटेजी है, देन उन स्ट्रेटेजी का फॉलो करो। तो ये चीज आपको लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यार कुछ है ना, देखो काम करने के साथ साथ कुछ रीड बुक्स भी करनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी बुक्स जहां से आपको नॉलेज गेन करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जितनी आप अपनी गेन कर सकते हो, यहाँ पे सेशंस में कर रहे हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग लेक्चर से हमारे, वहां से आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो नॉलेज गेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्रिएट करनी जरूरी है, पे जितनी ज्यादा नॉलेज हो सकती है। ठीक है, बुक्स को रीड करो, नॉलेज गेन करो। ठीक है, अपनी अप्लायंस से करो, या फिर अगर हम लोग आपकी कनेक्टिविटी में हैं तो हमारे से नॉलेज ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छे से क्लियरली आपको अच्छे से डीपली तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, फिर अब बात आती है यार अपनी रिपोर्ट क्लियर करना, रिपोर्ट क्रिएट करना। तो हमारे क्या होता है, रिपोर्ट क्रिएट करने से मैं एक चीज आपको बताऊंगा, अपना एक डायरी बनाओ। देन उस डायरी में पूरा नोट करो कि आपने आज पूरा दिन क्या किया, क्या क्या चीजें अवेलेबल रही, मतलब क्या आपने क्या क्या काम किया आज पूरा दिन। ठीक है, कहाँ पे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हुआ, मतलब कहाँ कहाँ आपने टाइम इन्वेस्ट किया, आप ट्रेवल करने गए थे, मतलब अपना पूरे दिन का डाटा आप नोट करो। मैं एक चीज बताऊं, अगर आप ये डेली क्रिएट करते हो ना अपनी रिपोर्ट, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 1 वीक के अंदर अंदर आप वो पर्सन बन जाओगे जो अभी तक नहीं थे। 1 वीक के अंदर आप अपने आप को खुद बोलोगे कि हाँ, मैं जिस जिस लेवल पे मैं था, आज मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। क्योंकि हम अपनी गलतियों को ही तो सुधारते हैं, और वो गलती कहाँ से सुधरेगी, जब हम उस गलतियों को नोट करेंगे, और नोट करके हम पढ़ेंगे कि यार आज हमने ये गलती की है। क्योंकि कोई इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोलता है, वो सबसे झूठ बोल जाएगा, अपनी फैमिली से बोल जाएगा, हर किसी से झूठ बोल जाएगा, बट अपने आप से कभी कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ डायरी को नोट करना जरूरी है। ठीक है, ये अपनी गलतियों को नोट करना शुरू करो। ठीक है, उन गलतियों को जब आप नोट करोगे तो तभी तो आप उन गलतियों से कुछ चीज सीखोगे और उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चीज पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक लो ऑफ एवरेज इनकम स्ट्रक्चर मैंने रखा है, ठीक है, जहां पे आपको पता चलेगा
ठीक है, अब मान लो आपने जो हमने आपको एवरेज दिया कि आप 4 से 5 सेल्स क्लोज कर रहे हैं, उसको भी भूल जाओ आप। 10 से 15 आप लीड जनरेट कर रहे हो और उनमें सिर्फ 1 सेल क्लोज होती है। ओनली 1 सेल एफिलिएट स्टार्टअप पैकेज की आप 1 सेल क्लोज कर रहे हो और उससे आपको 600 रुपए का इनकम आपके अकाउंट में प्रोवाइड की जा रही है। तो एक शॉकिंग न्यूज मैं आपको बताऊं, आप 600 को आप इंटू 30 कर दो। 600 इंटू 30 अगर आप करते हो तो 18,000 आपका अमाउंट बैठता है कि 18,000 रुपए की आपकी ये डायरेक्ट इनकम है, जो कि आपने ये वर्क किया और 18,000 रुपए की आपकी इनकम आ गई। देखा, एफिलिएट मार्केटिंग में इतनी एनर्जी है कि आपको 18,000 रुपये आपके घर बैठे दे रहा है, कि वो भी 1 से 2 घंटा काम करके। ठीक है, इससे ही आप काउंट करो। ठीक है, ब्रांडिंग पैकेज के बारे में, जहां पे ब्रांडिंग पैकेज पे आपको क्या मिल रहा है, 1,400 रुपए का अमाउंट मिलता है। ठीक है, 1 सेल पे। अगर यही स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हो 30 के 30 दिन महीने में, तो 40 इंटू 30 अगर आप करते हो तो 42,000 रुपए की इनकम बैठती है, जो कि आपको ब्रांडिंग पैकेज प्रोवाइड करके जा रहा है। देखा, शॉकिंग न्यूज। देखो, जो चीज चाहोगे ना पैसे कमाने, एफिलिएट मार्केटिंग से इजीली है। बट सारी चीज आती है ना स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना। तभी तो मैंने ये एक्शन प्लान आपको दिया है कि आपको ये चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। तभी तो आपको ये चीज बोली गई है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, इसी हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसेस लेके चलना है, पूरा का पूरा कंसेप्ट लेके चलना है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। ठीक है, डेली बेसिस पे 70 से 80 डीएम्स आपको करने हैं। ठीक है, डीएम्स के मैसेज आपको ग्रुप्स में, मैसेज में, व्हाट्सएप पे अपलोडेड होंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप अपनी अप्लायंस से ले सकते हो। ठीक है, वहां से आपको डीएम्स के मैसेज मिल जाएंगे किस तरह के आपको डीएम्स डालने हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम स्टोरीज। स्टोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे 5 से 7 स्टोरीज लगानी है। स्टोरीज में मैं एक जो स्ट्रेटेजी अपनी अप्लाई करता हूँ, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मॉर्निंग में आपने मोटिवेशन डाल ली स्टोरी। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टोरी डालने वाले हो, वो स्टोरी रहने वाली है आपकी खुद की फोटो प्लस सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा और मोटिवेशन की स्टोरी डाली। एंड उसके बाद आप जो स्ट्रेटेजी आप काम क्या कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आपने लोग जो मतलब कि आपकी टीम में जो भी इनकम वगैरह आ रही है, आपके ग्रुप्स में प्रमोशन पोस्ट आ रही है, ठीक है, लोगों की इनकम हो रही है, वो स्टोरीज आप अपलोडेड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इवनिंग का जो टाइम आता है, इवनिंग के टाइम आप स्टोरी, आप प्रमोशन पोस्ट डालो, अपनी वीडियो डालो, वीडियो में कोई प्रमोशन करो। ठीक है, या फिर नेक्स्ट आप ये चीज डाल सकते हो कि अपना कोई भी पोस्टर, प्रमोशन पोस्ट आपको मिल जाएंगे ग्रुप्स में, देन उन प्रमोशन पोस्ट का आपको यूज करना है अपनी स्टोरीज वगैरह पे। ठीक है, अपनी अपलाइन से पूछ सकते हो कि वीडियो प्रमोशन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहेंगी। देन नाइट में आपकी डेली बेसिस पे कितनी इनकम हुई है, वो टोटल इनकम आप अपनी शो करा दो। ठीक है, इससे क्या होगा, सामने वाले ने देखा भाई आपने थोड़ा मोटिवेट किया, फिर उसके बाद देखा यार ये है कौन पर्सन, फिर उसके बाद विजिट करता है, वो आपकी स्टोरी वगैरह देख रहा है, तो उसने फिर नेक्स्ट चीज देखी, भाई जो पर्सन है इसके साथ लोग पैसे कमा रहे हैं। फिर आपने देखा कि उसने भाई प्रमोशन किया है, भाई ये काम मुझे भी ट्राई करना चाहिए। फिर नाइट में आपने दिखा दिया कि मैंने कितना कमाया। ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। तो इसलिए स्टोरीज यहाँ से थोड़ा इफेक्ट डालती है। और डेली बेसिस पे फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डेली बेसिस पे आपको एक फोटो अपलोड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी 1 पोस्ट अपलोड करनी है एंड उसके साथ साथ एक रील पोस्ट करनी है। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो इंस्टाग्राम पे एक तो आपकी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट इंक्रीज होगी, आपके पास लीड्स आएंगी, एंड आपकी प्रोफाइल से एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फेसबुक पे डेली बेसिस पे आपको 50 पर्सन को रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट भी किनको करनी है, रिक्वेस्ट उनको करनी है। ठीक है, जो कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बेसिकली जिन ग्रुप्स में आपको बताया गया है कि इन ग्रुप्स में आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, एजुकेशनल ग्रुप्स हो सकते हैं, प्रमोशंस ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, उन ग्रुप्स में मैंने आपको बताया गया है। ठीक है, मतलब वो पूरी की पूरी आपको स्ट्रेटेजी आपको बताई गई है 0 to 0 सीरीज में। ठीक है, उस सीरीज को देखो तो वहां से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट मिलने वाला है। ठीक है, किन ग्रुप्स में आपको ज्वाइन होना है, देन रिक्वेस्ट किन लोगों को डालनी है, वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी वहां पे मैंने बताई है। यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला। ठीक है, तो वहां से वो चीज देख के फिर आपको ये चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर 40 से 50 लोगों को यहाँ पे डीएम्स डालना है। एंड जो पब्लिक ग्रुप्स हैं जिनमें आप ज्वाइन हो, एजुकेशनल ग्रुप्स में जिनमें जब ज्वाइन हो, जिनमें बताया गया है कि इनमें ज्वाइन होना है, वहां पे आपको एक प्रमोशन पोस्ट डेली बेसिस पे डालनी है। और उसकी जो टाइमिंग रहने वाली है, मैं यहाँ पे मेंशन करने के लिए भूल गया।
आपको टाइमिंग रखनी है 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे के बीच में। सुबह 10 बजे करो या शाम को 5 बजे करो, इन दो टाइमिंग पे ही आपको वहां पे प्रमोशन पोस्ट डालने हैं, क्योंकि उस टाइम आपके पास लीड्स बहुत सारी आने वाली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ, 40 से 50 डीएम्स आपको करनी है। मतलब जो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं ना, देन उनको आप डीएम्स डालो। और वही स्क्रॉल यहाँ पे भी एक पोस्ट डालनी है, एक रील पोस्ट करनी है डेली बेसिस पे। 5 से 7 स्टोरीज आपको अपलोडेड करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप पे वही यार, स्टोरीज वाला बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। स्टोरीज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स डालती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग भी करनी जरूरी होती है। जो लीड्स आपके पास आ रही है, देन उनके पास उनका एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट करो। देन उन ब्रॉडकास्ट में आपको गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ठीक है, इस तरीके से, या कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर्स वगैरह चले हैं, देन वो चीजें इंप्लीमेंट करो। ठीक है, बट उनके साथ है ना, मतलब चेप चेप नहीं होना है। ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्ट करके है ना उनके बारे में थोड़ा सा पूछ रहे हो। इससे क्या होगा, जो आपकी लीड्स है, ठीक है, उससे आपका रिलेशन बिल्ड होगा, एक अच्छी खासी बाउंडिंग होगी। देन वो सेल आपके साथ क्लोज हो जाएगी। एक ऐसा तो होता है ना, कुछ लीड्स हम हमारे पास आ तो जाती हैं, बट लीड्स तुरंत स्टार्ट नहीं करती हैं, तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, बट कर लेती हैं, बाद में कर देते हैं। तो वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही करती हैं, क्योंकि हम उनके साथ फॉलो अप लेते रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बताए गए हैं, जो ग्रुप में आपको ज्वाइन होने के लिए बोला गया है, ठीक है, उन ग्रुप्स में जाके उन पर्सन्स में डेली बेसिस पे आपको 50 पर्सन्स को आपको डीएम्स डालने हैं। ठीक है, ग्रुप्स के नेम आपको अवेलेबल कराए गए हैं जीरो टू हीरो सीरीज पे, या फिर मैंने हाउ टू गेट फर्स्ट सेल डाली हुई है। वहां पे आपको पूरी की पूरी चीजें बताई गई हैं, देन वो चीजें इंप्लीमेंट करना जरूरी है। आई होप आपको पूरी स्ट्रेटेजी पता चली होंगी, पूरा मंथ का रोड मैप मिला होगा। देन ये अगर रोड मैप आप अप्लाई करते हो, मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि आपकी इनकम कोई भी नहीं रोक सकता। आपने जो भी गोल बनाया है, वो गोल 100% कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।